नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल NCERT हिंदी सागर में आपका स्वागत है। आप लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके किताब का नाम है मंदाकिनी, और आप लोगों ने पहला शीर्षक पढ़ा था अपनी अपनी समझ। पहला पाठ पढ़ा था अपनी अपनी समझ। दूसरा का पाठ आप लोग पढ़ रहे हैं हम सबका रखवाला जो अध्याय है, जो पाठ है, उसका आज दूसरा पाठ चलेगा। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे और आनंद की अनुभूति करेंगे। हम में से एक भारतीय यात्री ने टोका। आप लोग कल यहाँ तक पढ़े थे, जैसा कि सभी लोग जानते होंगे। हम में से एक भारतीय यात्री ने टोका, आप सभी बेकार की बातें कर रहे हैं क्या? किसने टोका? एक जो भारतीय यात्री है उसने टोका। क्या कर रहा है कि आप सभी लोग बेकार की बात कर रहे हैं। सूरज तो एक देवता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। क्या कर रहे हैं? सूरज एक देवता है जो हमें अंधकार से प्रकाश में ले जाते हैं। कौन कह रहा है? एक भारतीय यात्री है, वो कह रहा है कि आप लोग बेकार की क्यों बात कर रहे हैं। सब छोड़िए, सूरज एक देवता है, वो हमें अंधकार से प्रकाश में ले जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। भारतीय यात्री की यह विचित्र बात सुनकर ठीक है, भारतीय यात्री की यह विचित्र बात सुनकर, मतलब अद्भुत बात, विचित्र बात सुनकर हमारे जहाज के नाविक ने कहा। किसने कहा? जो जहाज का नाविक है, जो जहाज को चलाने वाला है, उसने कहा। ठीक है ना? कब कहा? भारतीय जो यात्री है उसकी बात सुना, तब नाविक ने कहा। क्या कहा? नहीं, आप बिल्कुल गलत नहीं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ठीक है, किसने कहा? नाविक ने कहा। किसको? जो भारतीय यात्री है उसको कहा। क्या? नहीं, आप गलत कह रहे हैं। सूरज एक देवता नहीं है। किसने कह रहा है? कौन कह रहा है? वो जो नाविक है, वह जो नाव को चलाने वाला है, वह कह रहा है सूरज देवता नहीं है। देवता किसने बोला था? भारती ने बोला। लेकिन नाविक क्या कर रहा है कि देवता नहीं है। तो क्या है? मैंने अनगिनत समुद्री यात्राएं की हैं। कौन कर रहा है? वह नाविक कर रहा है। क्या? कि मैंने बहुत बार समुद्र की यात्रा किया है। ठीक है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ क्या कि सूरज देवता नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि सूरज पूर्व में जापान। क्या कर रहा है? सूरज पूर्व में जापान के द्वीपों से निकलता है। कहाँ से निकलता है? जापान के द्वीपों से। सूरज पूर्व में जापान के द्वीपों से निकलता है और इंग्लैंड के आसपास के द्वीपों में कहीं छिप जाता है। यह बात कौन कह रहा है? यह नाविक कह रहा है। क्या कह रहा है? कि वह जापान के द्वीपों से निकलता है और इंग्लैंड के आसपास के द्वीपों में कहीं छिप जाता है। मेरे दादाजी भी यही कहा करते थे। कौन कह रहा है? नाविक कह रहा है कि ये बात हम नहीं कह रहे हैं। अरे यह बात मेरे दादाजी भी कहते थे। क्या? कि सूरज देवता नहीं है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। नाविक का तर्क सुनकर, यानी विचार सुनकर, एक अंग्रेज यात्री को जोश आ गया। ठीक है, जो नाविक बोला कि ये मतलब यहाँ से जापान से निकलता है, इंग्लैंड के द्वीपों में छिप जाता है, तो नाविक का यह विचार सुनता है अंग्रेज, तो क्या होता है? एकदम जोश में आ जाता है, एकदम जोशीले रूप में। उसने कहा, कौन? अंग्रेज वाला। उसने कहा, किसी भी देश के नागरिक सूरज के बारे में सभी लोग अच्छे देखिएगा। सभी लोग, ठीक है, 1 मिनट
रुक देखेंगे, यहाँ से ध्यान देंगे। उसने कहा देखिए यहाँ से है, उसने कहा किसी भी देश के नागरिक सूरज के बारे में उतना नहीं जानते। उतना नहीं जानते। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? वह देखिए यहाँ पे जो जो अंग्रेज है जोश में आ गया, उसने कहा कि किसी भी देश के नागरिक सूरज के बारे में उतना नहीं जानते हैं जितना इंग्लैंड के लोग जानते हैं। ठीक है, यह बात कौन कर रहा है? यह बात वो एक जो अंग्रेज है, जो नाविक का विचार सुनता है और तुरंत ही जोश में आ जाता है और कहने लगता है कि किसी भी देश के नागरिक जो हैं वो सूरज के बारे में कुछ नहीं जानते जितना कि इंग्लैंड के लोग जानते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। इंग्लैंड का बच्चा बता सकता है, यानी जो छोट है, जो 5 साल का है, जो पैदा हुआ है, वो बता सकता है। ऐसा उनका मानना है। इंग्लैंड का बच्चा बता सकता है कि सूरज न तो कहीं से निकलता है और न ही कहीं छिपता है, कौन कह रहा है? वो जो अंग्रेज है, जो अंग्रेज यात्री है, ये वही कह रहा है। क्या कह रहा है? कि इंग्लैंड का बच्चा जानता है कि सूरज न तो कहीं से निकलता है और न कहीं छिपता है। आगे ध्यान देंगे सभी लोग। यह तो हमेशा से पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। कौन? सूरज। देखिए ये भी सही नहीं है। यह तो हमेशा से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। कौन? सूरज, जबकि सूरज चक्कर लगाता नहीं है। यह तो हमेशा से पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है और हमेशा लगाता रहेगा। ठीक है, कौन कहा? जो एक वही अंग्रेज यात्री है, फट से जोश में आ जाता है तुरंत ही और कहने लगा कि बच्चा जानता है कि इंग्लैंड में कि सूरज कहीं छिपता उपता नहीं है, ना ही कहीं निकलता है। वो तो क्या करता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये सब अपना करने लगता है। फिर बात आगे बढ़ती है, देखते हैं कहाँ तक बात पहुँची। उस अंग्रेज ने एक छोटी सी लकड़ी की डंडी से रेत पर एक निशान बनाकर उन्हें समझाने की चेष्टा की। ठीक है, उस अंग्रेज ने क्या किया? एक छोटी सी लकड़ी लिया और डंडी से रेत पर निशान लगा दिया। जो डंडा लिया, डंडा से क्या किया? रेत पर निशान लगा दिया। उन्हें समझाने की चेष्टा की। किन्हें? मतलब सभी यात्रियों को समझाना चाहता है कि देखिए सूरज चक्कर लगाता है। वही बात कर रहे हैं। एक निशान बनाकर उन्हें समझाने की चेष्टा किया। ठीक है, कौन? वो अंग्रेज जो जोश में आ गया था। सूरज उसने अपने, देखिए यहाँ से छूट रहा है, सूरज किस प्रकार पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। मतलब समझाने की चेष्टा कर रहा है, यानी प्रयास कर रहा है। वो जो अंग्रेज है, जो अंग्रेज यात्री है, वह क्या नहीं, वो नहीं है जो जोश में आ गया था। अच्छा वही तो है, ठीक है, सही है। जो जोश में आ गया था वही है। वो क्या कर रहा है? वो मतलब वह समझाने की चेष्टा कर रहा है, समझाने का प्रयास कर रहा है। क्या? कि सूरज किस प्रकार पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब निशान लगा के समझाना चाहता है। डंडे से निशान लगाता है और समझाना चाहता है, लेकिन वह समझा नहीं पाता है। ठीक है, ध्यान देंगे आगे। लेकिन वह इस सिद्धांत को भली भांति समझा नहीं सका। कहने मतलब डंडा तो लिया, निशान तो बनाया, लेकिन उनको समझा नहीं पाया, सभी यात्रियों को समझा नहीं पाया। क्या? वो मतलब कहना चाहता है, अंग्रेज जो जोश में आ गया था, वह कहना चाहता है कि सूर्य चक्कर लगाता है पृथ्वी का। इसीलिए वह क्या किया? वह मतलब डंडा लिया और निशान बनाया, लेकिन जो सिद्धांत इसने अपनाया था वह उसे समझा नहीं पाए भली भांति, यानी अच्छे से समझा नहीं पाए सभी यात्रियों को। इसीलिए उसने अपने एक मित्र की ओर इशारा करते हुए कहा। अब वो समझा नहीं पाया तो क्या करेगा भाई, बहाना तो चाहिए। तो उसने क्या किया? अपने एक मित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरा यह मित्र आपको सही ढंग से समझा सकता है। अब इनको नहीं आया तो उनको टाल दिए कि अब ये समझाएंगे, अब हम उनसे भी मिलेंगे, तब तक पहले इनको देख ले, इनका ज़रा चेहरा देख ले अच्छा वाला, कि ये लोग कितने अच्छे हैं। देखिए आप लोग भी देखिए इनके चेहरे को अच्छे से, देख रहे हैं सभी लोग ना,
एकदम अच्छे से आप लोग इनको देख लीजिए, देख लीजिए एकदम अच्छे से। देखिए कितना गजब ये टोपी पहने हैं भाई साहब, यह क्या पहने हैं, इनके बाल कितने अच्छे हैं, इनकी दाढ़ी खूब काफ़ी बढ़ गई है। ये देखिए ये कौन सा डिज़ाइन बना लिए हैं, इनकी टोपी देखिए कितना गजब लग रहा है भाई साहब, ये कुछ ठीक लग रहे हैं। चलिए आप करेक्ट हैं। चलिए हम आगे पे चलते हैं, सभी लोग ध्यानपूर्वक अब पढ़े हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। उसने उसने मित्र से कहा, उसने मित्र से कहा, ठीक है, उसने मित्र से कहा वास्तव में सूरज पृथ्वी, उसने मित्र से कहा वास्तव में सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता। कौन, मतलब जो अंग्रेज बोल दिया था कि यह मेरा मित्र बताएगा, तो उसके मित्र ने कहा, क्या कहा कि वास्तव में यानी सचमुच, सचमुच सूरज यानी सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, बल्कि पृथ्वी, कौन, पृथ्वी, पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो उसके मित्र ने कहा, जो अंग्रेज जो जो जोश में आ गया था, तो उसके मित्र ने कहा भाई साहब कि सूरज पृथ्वी की चक्कर को नहीं लगाता है, पृथ्वी लगाता है चक्कर। किसके, सूर्य के। अब आगे देखेंगे। सूरज के चारों ओर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं। वो समझा रहा है मित्र कि सूरज का एक चक्कर लगाती है पृथ्वी, तो पृथ्वी को 24 घंटा लग जाता है। सूरज इस दुनिया को ही रोशनी नहीं देता। वो समझा रहा है मित्र क्या, कि सूरज केवल इसी दुनिया को रोशनी नहीं देता, बल्कि चंद्रमा जो रात में अपनी छटा बिखेरता है को भी अपनी रोशनी देता है। मतलब वो मित्र कह रहा है कि केवल इसी दुनिया को यह रोशनी नहीं देता, यह चंद्रमा को भी अपनी रोशनी देता है। कौन, सूरज, जो अपनी छटा बिखेरती है, जो शाम को, जिसे कहते हैं गांव की भाषा में कि उजरिया हो गया है, यानी उजाला। तो आप लोग आगे देखेंगे। इस घटना का वर्णन करने के उपरांत यानी बाद में, वर्णन करने के बाद चीनी नागरिक ने कहा, वो चीनी नहीं जो हम लोग चाय पीते हैं, मतलब चीनी नागरिक ने कहा, जिस प्रकार हम सूरज के बारे में गलत सोचते हुए आए हैं, क्या करा है, वो चीनी यात्री करा है, क्या करा है कि जिस प्रकार हम सूरज के बारे में गलत सोचते आए हैं, बिल्कुल उसी प्रकार लोग ईश्वर को भी ठीक प्रकार से समझ नहीं पाए हैं। मतलब यही कह रहा है कि चीनी यात्री कह रहा है कि हम लोग सूरज को नहीं समझ पाए, तो हम लोग ठीक इसी प्रकार है बात, जो हम लोग ईश्वर को भी नहीं समझ पाते हैं। लोग धार्मिक मामलों पर संकुचित दृष्टि से, कैसे, संकुचित दृष्टि से, संकुचित क्या होता है, जिसे संकुचित मतलब होता है संकुचाना, जैसे मतलब कुछ कहना चाहते हो लेकिन ना कह पा रहे हो, कुछ कहना चाहते हैं लेकिन ना कह पा रहे हो, तो वही क्या है, वही है संकुचित। ठीक है, तो देखेंगे लोग धार्मिक मामलों पर, ठीक है, लोग धार्मिक मामलों पर, जो धर्म का मामला है, जो लोग धार्मिक मामलों पर संकुचित दृष्टि से, यही नज़र से, संकुचित दृष्टि से विचार करते हैं, ठीक है, और धर्म की बातों पर विचार कैसे करते हैं, धार्मिक मामलों पर संकुचित दृष्टि से, यानी शर्माते हुए भी क्या करेंगे, विचार करेंगे, और धर्म की बातों पे सांप्रदायिक झगड़े कराने से भी पीछे क्या करते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। मतलब विचार भी करेंगे, धार्मिक मामलों पर विचार करेंगे कि मेरा धर्म कैसे अच्छा रहेगा, लेकिन वहीं जब धर्म की बात होगी तो वहाँ पे सभी लोगों के साथ मिलकर क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे, और झगड़ा करने से पीछे नहीं हटेंगे, और समय समय पर क्या करेंगे, धार्मिक मामलों पर विचार करेंगे। लेकिन जब धर्म की बात आएगी
तो वहाँ झगड़ा करने से पीछे नहीं हटेंगे। विचार करें धार्मिक का, लेकिन धर्म की बात आई फिर तो क्या हुआ, वहाँ झगड़ा करने से पीछे नहीं हटते हैं। कौन लोग? हर आदमी मानता है कि उसका हर आदमी मानता है कि उसका ईश्वर अलग है। कौन? हर आदमी मानता है, ठीक है। हर आदमी मानता है कि उसका ईश्वर अलग है, जो उसके उपासना गृह में वास करता है। उपासना गृह मतलब पूजा वाले घर में, ठीक है, जो उसके पूजा वाले घर में निवास करता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि बात समझ रहे हैं सभी लोग ना, ईश्वर इतना बड़ा है कि उसे किसी भी उपासना गृह में बंद नहीं किया जा सकता। वास्तविकता यह है, सही बात है कि ईश्वर इतना बड़ा है, यदि उसे आप किसी पूजा वाले घर में अगर बंद कर सकते हैं ना, तो यह नामुमकिन है। नामुमकिन नहीं, यह क्या है, यह मुश्किल है, ठीक है ना। वहाँ गलत हो गया, कोई बात नहीं। तो कहने मतलब क्या हो गया कि ईश्वर इतना बड़ा है, यदि आप उसे उपासना गृह में बंद करना चाहते हैं तो बंद नहीं कर पाएंगे। उपासना गृह में बंद नहीं किया जा सकता। किसको? ईश्वर को। तो आगे देखते हैं। इतना ही नहीं, हमारी यह दुनिया भी ईश्वर की कृति ही है, यानी रचना है। कहने मतलब यही बात नहीं है, पूजा वाले घर में नहीं हट रहे हैं भगवान जी, यही बात नहीं है, और भी बात है। वह क्या है कि यह जो दुनिया है वह किसने बनाया? ईश्वर की रचना है, ईश्वर ने बनाया है दुनिया को। ये भी कह रहे हैं लेखक कौन है? जैसा आप देख रहे हैं, लेव ताल सताए लेखक हैं, तो वही कह रहे हैं। अब आगे देखेंगे। ईश्वर चाहता है कि सब लोग इसे अपना मिलजुल कर घर समझे। किसे? दुनिया को। ईश्वर चाहता है कि सब लोग इस दुनिया में मिलजुल कर रहे और उसे अपना घर समझे, और इसमें मिलजुल कर रहे एक दूसरे से, ठीक है, अपना घर समझे और इसमें मिलजुल कर रहे, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करना सीखे, यानी प्रेम से बोलना सीखे। कहने मतलब यह। आगे देखेंगे। अब चीनी यात्री की बात सुनकर काफ़ी हाउस में उपस्थित सब लोग खामोश हो गए, यानी शांत हो गए, ठीक है। और फिर उनमें से इस बात पर बहस नहीं हुई। क्या हुआ? और फिर उनमें से इस बात पर बहस नहीं हुई। उनमें से मतलब जो यात्री वहाँ थे उनमें से अब किसी ने नहीं बोला, अब कोई नहीं बोल रहा है। जब इतना चीनी यात्री बोल दिया, किसका विश्वास सही है किसका गलत, ठीक है। मतलब किसी ने बहस नहीं किया कि किसका विश्वास सही है किसका गलत। मतलब कोई लोग बोला नहीं कि क्या सही है क्या गलत, कोई नहीं बोला। हाँ, सबके चेहरे पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे चीनी यात्री के तर्क से सहमत थे। क्या हुआ? वही सबके चेहरे से ऐसा प्रतीत हो रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि वे चीनी यात्री के तर्क से यानी विचार से क्या थे? सहमत, यानी संतुष्ट थे। यानी चीनी यात्री सही कहा। क्या कहा? वही कह रहा है चीनी यात्री कि लोग धर्म के मामले में विचार करेंगे, लेकिन जब धर्म की बात आएगी तभी वे क्या करेंगे? लड़ाई झगड़ा करेंगे। और वहीं ईश्वर को वो लोग पूजा वाले घर में रखते हैं, उपासना गृह में रखते हैं। लेकिन बात क्या है कि ईश्वर को तो कोई पूजा घर में बंद कर सकता नहीं है। ईश्वर तो पूरे संसार की, दुनिया की, जगत की रचना करने वाला है, वो तो निराकार है। जैसा कि क्लास 6 के विद्यार्थी आप लोगों ने वीडियो को देखा, समझा और कहानी का आनंद लिया। आप लोगों को PDF फाइल मिला है और फिर भेज देंगे, और आप लोग शब्दार्थ
लिख लीजिएगा। जैसा कि हम जूम कर दे रहे हैं, हम जूम कर दे रहे हैं, आप लोग वीडियो को रोक करके इस शब्दार्थ को लिख लीजिएगा। सभी लोग देख रहे हैं अंदर में ना, यही शब्दार्थ लिखा हुआ है। सभी लोग वीडियो को रोक करके सभी लोग शब्दार्थ को लिख लेंगे। उसके बाद प्रश्न उत्तर लिखवाएंगे, तो आप लोग लिखिएगा। प्रश्न उत्तर आप लोगों को कल 11 बजे प्रश्न उत्तर आपको PDF फाइल के माध्यम से आपके व्हाट्सएप पर 11 बजे आ जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, PDF फाइल आ जाएगा या फिर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। आप लोगों को 11 बजे आंसर मिल जाएगा लेसन 2 का, जिसका नाम है हम सबका रखवाला। ठीक है, तो तब तक के लिए विद्यार्थियों, आप सभी को धन्यवाद और दिल से नमस्कार।